चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का जनसंपर्क जोरों पर है और एक ही दिन में दर्जनों गांव में जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। भोपाल सागर क्षेत्र के दौरान आंजना से आगामी चुनाव को लेकर बातचीत की गई और इस दौरान उन्होंने बेबाकी से मोदी और भजन लाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सांसद अंजना ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर कहा कि मोदी द्वारा नित नई गारंटी दी जा रही है। 2014 की गई उन गारंटियों को क्या हुआ? मोदी ने जनता को 30 रुपए लीटर में पेट्रोल देने और काला धन लाने, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने की गारंटी दी थी। उन गारंटी को पहले पूरा करें, उसके बाद नई गारंटी दे तो जनता का भला होगा। अब आपकी गारंटी चलने वाली नहीं है। अब तो जनता कांग्रेस सरकार की गारंटी को मान रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनता को जो कानून बनाकर गारंटी दी गई है उन्हें पूरा कीजिए। हकीम चला जाता है लेकिन हुक्म नहीं जाता। गरीबों के लिए सरकार ने जो कानून बनाए थे उनकी पालना करिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी को पूरी तरह से फेल बताते हुए किसानों को 1.5 लाख अफीम के पट्टे दिए जाने के सवाल पर कहा कि जोशी ने किसानों का जितना नुकसान किया उतना किसी ने भी नहीं किया। लोकसभा में बोलते हुए 1.5 लाख पट्टे दे रहे हैं और 60,000 काट लेते हैं, उसके बाद 50,000 नए पट्टे देने की बात करते हैं। मेरा सवाल है कि आखिर नुकसान किसका हुआ? 10,000 पट्टे तो कम हुए हैं, उन पर क्यों नहीं बोलते? नुकसान किसका हुआ? पीसीएस पद्धति कौन लाया? इस पद्धति ने किसानों के दुखी कर रखा है और यही हाल रहा तो लोग अफीम की खेती करना छोड़ देंगे। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री भजन लाल पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री आंजना ने 3 महीने के अंदर राजस्थान में जितनी कानून व्यवस्था खराब हुई है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। हत्या, बलात्कार, लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अब उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। रेत माफिया आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बिजली के बिल आने लगेंगे, कुएं के बिल भी आने लगेंगे और चिरंजीवी योजना लगभग बंद कर आयुष्मान लागू करती, जिसका लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे 1 रुपये चाहिए। टांडा बाबूजी के पुजारी देवलाल गुर्जर ने साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पूर्व विधायक शंकर लाल बैरवा और कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे बड़े मुद्दे मोदी जी की गारंटी। मोदी जी आज गारंटियाँ दे रहे हैं, लेकिन उन गारंटियों का क्या हुआ जो 2014 में पूरे हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने दी थी कि हमारी सरकार आने दो, हम 30 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल कर देंगे। उस समय मनमोहन सिंह जी के टाइम में 60 रुपये था। किसानों की आय दूनी कर देंगे, काला धन ले आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो गारंटी पूरी कर दीजिए मोदी जी, उसके बाद नई गारंटी दीजिए। ये जनता अब आपकी गारंटी मानने वाली नहीं है। अब तो कांग्रेस सरकार की जो गारंटी थी, अशोक गहलोत की जो गारंटी थी, वो मान रही है। और जो अशोक गहलोत ने सरकार के रूप में गारंटी दी है, उन गारंटियों को आप पूरा करिए। राज चला जाता है, हाकिम चला जाता है, लेकिन हुकुम नहीं जाता है। तो उस राजस्थान सरकार ने जो आदेश गरीबों के लिए दे रखे हैं, उन योजनाओं को बराबर चलाइए ताकि जनता आराम से रह सके। सर, बात की जा सकती है कि जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष का जो लोकसभा में दौरा हो रहा है, उस तरह को लेकर कह रहे हैं किसानों को 1.5 लाख पट्टे वितरण किए। क्या अब इससे आप फील्ड में दौरा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 1.5 लाख अफीम के पट्टे जारी किए? मामले में जितना फ्रेब ये वर्तमान सांसद सीपी जोशी ने किया है, उतना फ्रेब किसी सांसद ने अभी तक नहीं किया। कब बोले ये विधानसभा लोकसभा में अफीम काश्तकारों के लिए? हर बार कहते हैं कि 1.5 लाख पट्टे दे रहे हैं और 60,000 पट्टे कट जाते हैं और 50,000 पट्टे नहीं देने की बात करते हैं, तो 10,000 पट्टे तो कम हुए नहीं। नई स्कीमें लाते हैं। सीपीएस, ये सीपीएस पद्धति भी, सीपी साहब तो हमारे सांसद साहब हैं और एस का मतलब सांसद होता है। तो इसे सीपीएस पद्धति ये लाए हैं जिससे काश्तकार बहुत दुखी है। अगर यही पद्धति चलती रही तो शायद किसान अफीम की खेती करना ही बंद कर दें। सर, बात की जा सकती है, क्या राजस्थान वर्तमान में सरकार क्या कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, क्या आप दौरे कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सरकार के मामले को लेकर? 3 महीने के अंदर ही जितनी कानून व्यवस्था राजस्थान सरकार की खराब हुई है, अगर यही क्रम चलता रहेगा तो यहाँ लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। रोज अखबारों में पढ़ते हैं बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, ट्रकों से कुचले जा रहे हैं लोग, रेती माफिया काम कर रहे हैं। ये क्या तमाशा रहा है? ये क्या कोई कानून व्यवस्था हुई क्या? क्या सर माना जाए कि गहलोत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का आप अभी फील्ड में दौड़ रहे हैं, क्या वर्तमान सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को कहीं देखने को मिल रहा है? और जनता में निराशा है। मोदी जी के फोटो लगाए जा रहे हैं, लोग निराश होकर दौड़ रहे हैं। जब मैं बात उठाता हूँ तो एक दिन लोग निराश हो जाते हैं और मजाक करते हैं कि मोदी जी अभी से खाली थैले देने लग गए हैं। अगर उन थैलों में अशोक गहलोत तो कुछ भर के दे रहे थे,
राशन का सामान सभी होता था, लेकिन ये खाली थैले अभी दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले। तो लोकसभा चुनाव के बाद इन योजनाओं का क्या होगा? आज खाली देने वाले लोग ये खाली थैले तक नहीं देने वाले बाद में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली के बिल आने लगेंगे, घर के बिजली के बिल आने लगेंगे, कुएं के बिजली के बिल आने लगेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना इन्होंने लगभग बंद ही कर दी है, आयुष्मान योजना उसकी जगह लागू कर दी है। तो लोगों के दुखी होने के दिन आ रहे हैं, इसलिए जनता अगर झटका दे दिया तो इनकी अकल ठिकाने रहेगी और निसंदेह कांग्रेस सरकार की सब योजना ये चालू रखने पर मजबूर हो जाएंगे अगर जनता ने साथ दिया तो।